शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। कौन सी ऐसी बात है जिसमें मेहनत लगती है, लेकिन बाबा ने कहा याद का और खुशी का आधार वही मेहनत वाली बात ही है। तो कौन सी ऐसी बात है? उत्तर है आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा कहते आत्मस्थिति बनाओ, आत्मा अभिमानी बनो, भले इसमें मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का आधार यही है। इसी से खुशी का पारा चढ़ेगा। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेंगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेंगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कर्मेंद्रियों से विकर्मों से बचे रहेंगे। हर दिन दिन भर यह ध्यान रखेंगे कि कोई कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, तो माया बाबा की याद भुलाएंगे नहीं, माया याद में विघ्न नहीं डालेंगी। इसलिए बाबा कहते माया भी कम नहीं है,
बच्चा जितना शक्तिशाली बनता है बाबा की याद से, तो ऐसे रुस्तम बच्चे के साथ माया भी रुस्तम होकर के ही लड़ती है। इसलिए बाबा सावधानी दे रहे, बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, माया इसमें हारेगी। आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी बनने से बहुत खुशी होगी, खुद स्वयं ही हल्के बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा कहते रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परमपिता, परमपिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे। बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ती देही अभिमानी बनने की, बाबा तो स्वयं ही उस स्वरूप में सदा ही रहता है, वह है ही निराकार। बाप कहते मुझे अपने देह है नहीं, तुमको तो देह मिलती आई है, अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। बाबा अपने समान आत्मा बनाने की, निराकार स्वरूप बनाने की, देह को भूलने की अभ्यास करा रहे। बाकी बाबा कहते जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो आप ही बाप से जुड़ जाएंगे। बाप से जुड़ने के बाद बाबा के पास जो सदा ही सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही बच्चों के अंदर सदा ही सर्व शक्तियां रहेंगी। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाबा कहते मालिक बनना है तो आत्मा समझना मेहनत नहीं लगेंगी। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो, सदैव बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते बार बार स्मृति में लाओ, सदैव बुद्धि में भी रहे कि याद रहे मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ और हमको पढ़ाने वाला परमात्मा है। बाकी आत्मा को पढ़ाने वाला दुनिया में तो कोई नहीं है। देहधारी देहधारियों को पढ़ाते, देह भान की ही भाषा सिखा सकते हैं, लेकिन परमात्मा बिंदु होने के कारण बच्चों को भी कहते बिंदु बनो। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? कैसे पढ़ाएंगे बाबा? निराकार है ना। इसलिए बाबा इस तन से आकर बच्चों को पढ़ाते, गौमुख दिखाते हैं ना। तो ये ब्रह्मा कौन है? गौमुख है, जो इनका यादगार बना हुआ है। बाबा कहते यही है जिनके आधार से मैं बच्चों से मिलता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को लायक बनाता हूँ। तो ये गौमुख है शिव बाबा का, और ये ब्रह्मा यादगार है, मुख्य चीज है जिनके आधार से बाबा सब बातें बच्चों से कर सकते हैं। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, यह ब्रह्मा तो गौ नहीं, मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। इनका आधार है, इनका शरीर है, जिसके आधार से बाबा ज्ञान की गंगा बहाते। बाप की गौ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते। बाबा कहते ये बाप की गौवे नहीं है, ब्रह्मा बाप की, लेकिन इनका यादगार नंदी दिखाते, बैल दिखा देते हैं, ब्रह्मा का यादगार। वो तो शिव शंकर एक कह देते, तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है,
शिव तो है ऊंचे ते ऊंचे, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। बाबा कहते समझाने के लिए बच्चों को अपने आप को निडर भी बनाना है। तुम बच्चों को ही खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भला कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। बाबा कहते ये बाबा बाबा शब्द मन के अंदर पक्का हो जाए। बाबा से बातें करेंगे तो भी बाबा निकलेगा, बाबा को याद करेंगे तो भी अंदर से बाबा निकलेगा। तो बाबा बाबा करते रहो, ये याद की यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, इसलिए घर से योग नहीं, लेकिन घर को याद करना होता है। घर में क्या क्या शक्तियां हैं, वहाँ कौन रहते हैं। बाबा कहते ये सब बातें स्मृति में लानी है, बाकी योग अक्षर कहो तो कठिन लगेगा। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर, तो इसमें पैदल यात्रा करेंगे क्या करेंगे? ये तो बुद्धि योग की यात्रा है, और बुद्धि से जाना अर्थात तन से बिल्कुल हल्के हो जाना। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने चले जाते। यहाँ तो बाबा आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आई है, तो आत्मा सबसे ज्यादा मैली हुई है, आत्मा पतित बनी है। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। तो आत्मा को कैसे स्वच्छ करें? शरीर को तो गंगा के पानी से स्वच्छ कर लेंगे, लेकिन आत्मा का क्या? आत्मा के लिए तो पावर चाहिए ना, तो वो पावर किससे मिलेगी पावन बनने की? तो इसलिए भक्ति में कहते थे हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो बाबा इस समय आया है और पावन बनने की युक्ति सिखा रहे। कहते मुझे याद करो, योग नहीं लेकिन याद की यात्रा सिखा रहे हैं। बाकी ये पैदल करने वाली भी यात्रा नहीं, लेकिन बैठे बैठे बात को याद करना है, इजी यात्रा है। बाबा कहते हैं यह अक्षर अच्छी रीति याद करो कि पाप आत्मा क्या है, पुण्य आत्मा क्या है। आत्मा को ही ऐसे क्यों कहा गया? तो आत्मा को ही शुद्ध बनना है, समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि भी करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में यह चित्र रख दो कि आत्मा को कैसे पुण्य आत्मा बनना है, कैसे उसको देव आत्मा बनना है। बाबा कहते कहते कैसे उसको पावन बनना, ये युक्ति सभी को बताओ, सबको ये चित्र दिखाओ और उसके आधार से उनको समझाओ कि कैसे आत्मा शुद्ध बन सकती है। आत्मा को शुद्ध बनाने में ही मुख्य बात है, यही मेहनत करनी है। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है ये। बाबा कहते आत्मा ने
कैसे पार्ट बजाया, कैसे पतित बनी, तो ये सीढ़ी का चित्र घर घर में रख दो। आत्मा का भी ज्ञान, परमात्मा का भी ज्ञान और सीढ़ी, ये सब चीजें उसमें आ जाती सीढ़ी के चित्र में। कि कैसे आत्मा उच्च पार्टधारी थी, कैसे नीचे आई है। अब बाप कहते सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है, पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते, बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। अज्ञान में थे तो तभी यह ख्यालात नहीं आते थे, खराब ख्यालात। लेकिन बच्चे लिखते बाबा को आपके बने ना तो माया ऐसे ऐसे ख्यालात लाती है। बाबा कहते डरो नहीं, इसमें तूफान तो आएंगे, परीक्षा तो होगी, क्योंकि बने किसके हैं, सर्वशक्तिवान के बने हैं, तो ये बातें तो आएंगी ही। बाप कहते तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे, अभी तो तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है। तो युद्ध तो चलेगा, चाहे वो ख्यालातों के रूप में चलेगा माया के साथ युद्ध, चाहे कोई और रूप में आएगी माया। लेकिन बाबा कहते ख्याल न आए, ये मेहनत करनी है। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है, अर्थात इन ख्यालातों पर, इन संकल्पों पर जीत पानी है, क्योंकि संकल्पों को ही शुद्ध करना है। और उसके लिए रोज की मुरली, ज्ञान की किताबें पढ़ना यह आवश्यक है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो। जैसे गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती है ना, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं, गांठ बांधते ना कि याद आए, बार बार जहाँ जिस कपड़े में ध्यान जाता है, जिस पल्लू में ध्यान जाता है या हाथ जाता है, तो वहाँ गांठ बांध लेते हैं। तो जब भी उस गांठ को हाथ लगेगी तो याद आएगा कि ये किस चीज के लिए बांधा है, स्मृति आ जाएगी। ऐसे संकल्पों को ठीक करने की बाबा विधि बता रहे हैं। बाकी बाबा कहते पुरुष लोग, भाई लोग जो हैं फिर नोटबुक में लिखते हैं, तो नोटबुक छोटी सी हो जो फिर जेब में भी रख सके और बार बार उसको खोलकर देख सके। जैसे अज्ञान में बाबा भी क्या करते थे, अज्ञान काल में थे तो बार बार विष्णु के चित्र को देखते थे। ऐसे बाबा कहते हैं फिर छोटे से नोटबुक में लिख करके भाई भी इसको पढ़ सकते हैं कि बाबा ने कौन सी बात हमें आज करने के लिए कही है, किस बात पर हमें पुरुषार्थ करना है, कैसे संकल्पों को शुद्ध करना है, कैसे अशुद्ध स्वप्न से बचना है। तो ये युक्ति है। तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है, याद दिलाने के लिए और सेवा के लिए भी, स्वयं को भी बाबा की याद रहे, लक्ष्य याद रहे, और साथ में आत्माओं को संदेश देने के लिए बाबा कहते बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना, याद आ रहा है ना सभी को कि हम सभी कौन थे, प्रिंस प्रिंसेज। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता, वह है हद की बातें, वह तो हद का राजकुमार, और ये तो बेहद की बात है, विश्व का महाराजकुमार, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेज थे ना, याद दिला रहे बाबा, थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, करना तो दोनों को चाहिए, राधे और कृष्ण को दोनों को बाबा कहते प्यार करना चाहिए, लेकिन कृष्ण को अधिक मानते हैं, फिर राधे को लक्ष्मी के रूप में बहुत मानते हैं, जितना नारायण को नहीं मानते। है तो दोनों नामी ग्रामी,
लेकिन अलग अलग नाम से। करना तो दोनों को याद करना चाहिए, दोनों को प्यार करना चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है ना, क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते यह तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं सतयुग में तो माताओं की महिमा है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण, राधे, फिर कृष्ण, सीता, फिर राम। बाबा कहते वो स्त्री प्रधान देश है और ये पुरुष प्रधान युग, पुरुष प्रधान दुनिया है और वह स्त्री प्रधान दुनिया है। तो इसलिए वहां पर द्वापर कलयुग में भी जब याद करते हैं तो कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि विकारों की शुरुआत हो जाती है, पुरुष प्रधान समय है। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है ना। ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, एक ही मंदिर। बाकी बाबा कहते हैं जगत अम्बा को कितना मानते हैं, ब्रह्मा को उतना नहीं मानेंगे। जहाँ मेले आदि लगते हैं अम्बा के। बाकी अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, वहां पर भी मेला लगता है। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेला बनाने के लिए ही है। बाबा कहते हैं जो मेले लगते हैं मंदिरों में, यह मेला बनाने के लिए लगते। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। बाबा कहते उस मेले में क्या जाकर करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, अंधश्रद्धा की कुछ न कुछ बातें करेंगे, वह रीति रस्म रिवाज को पूर्ण करेंगे। तो ऐसे मेले किस काम के। देवियों के ऊपर बलि चढ़ाएंगे और पाप चढ़ाएंगे अपने ऊपर। वास्तव में बाबा कहते इसलिए और भी पाप आत्मा बनते जाते, मैले बनते जाते हैं। बाकी पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच्य है, मन मना भव है। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी भक्ति करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम युग पर बैठे हो। बीज, बाप कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जैसे सीजन भी चल रहा है, स्थूल रीति से पतझड़ चल रहा है। थोड़ी सी हवा आई तो सारे पत्ते झड़ जाते। ऐसे बाबा कहते हैं कि इस समय पर बाबा नया सैपलिंग लगाते। संगम पर हम बैठे बाबा के साथ में, चोटी में बीज के साथ हैं। बाकी बाबा कहते बहुत पत्ते जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहला देते हैं, लेकिन बाबा इस समय देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं। कमाल है उन्हों का बहुत उच्च पद हो सकता है। ये तो शुरू में बाबा ने छुड़ाने की युक्ति रची थी कि कई कुमार कुमारियां जिनको विघ्न पड़ते परिवार से, तो गंधर्व विवाह की बात चलती थी, कर भी लेते थे तो दूर दूर रहते थे, लेकिन पवित्र स्थिति थी फिर उनकी। परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए, तब ये बात टिक सके।
पवित्रता की। नहीं तो चाहे फिर गंधर्वी विवाह करो, चाहे आपस में रहो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी न समझे तो धारणा मुश्किल है। लेकिन बाबा कहते यही धारणा मूल है, कैसे पवित्र दृष्टिवृत्ति बनानी है, कैसे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए क्या धारणा करनी आज? तो धारणा की पहली पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है। कौन कौन से तूफान बाबा ने मुरली में बताए? तो एक तो बाबा ने कहा स्वप्न रूप में भी तूफान आएंगे, देहभान का भी तूफान आएगा, संकल्प विकल्प भी आएंगे, जो कभी अज्ञान काल में नहीं आए थे वो बाबा का बनने के बाद आएंगे। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा मूंझना नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत रखनी है। इसमें ब्रह्मा बाप भी अपना अनुभव बताते कि इस समय पर भी मैं कैसे इसमें भी विजयी बन जाता हूँ। इसकी भी युक्तियां बाबा कहते ऐसे ख्याल न आवे, ये पुरुषार्थ करना है। और भी माया परीक्षा ले रही ये समझकर उस पर विजयी बनना है कि मुझे माया से किसी भी रीति से हारना नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्मण न हो। मन के अंदर तूफान आए भी तो कर्मेंद्रियों से यह कर्म नहीं करना है। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। कि पढ़ाने वाला कौन है? हम रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं रूहानी बाप से, तो बार बार स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। चाहे फिर वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, बाबा कहते सबके लिए ये स्थिति आवश्यक है कि आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, क्योंकि इससे तो आत्मा पावन भी बनेंगी। भले बुरी दृष्टि न भी हो, बुजुर्ग है ठीक है, पवित्र दृष्टि है, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी पिछले जन्मों के तो विकर्म है ना, आत्मा पर बोझ है, उसको भी उतारने के लिए यह स्थिति काम करेगी। बोझ को उतारने में यह स्थिति बहुत मदद करने वाली है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। बाबा कहते मनन चिंतन कर फिर औरों को सुनाओ। जैसे बाबा ने कहा घर घर में ये सीढ़ी का चित्र होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का चित्र होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को उस पर अच्छी रीति मनन चिंतन कर फिर औरों को समझाना है कि आत्मा कैसे पतित बनी इतने जन्म लेकर के और फिर कैसे पावन बनेगी। तो ये सीढ़ी का चित्र बाबा ने कहा समझाओ सभी को। फिर लक्ष्मी नारायण का चित्र जिसमें स्मृति रहे, बाबा 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 याद रहे कि बाबा हमको ये ऐसे देवी देवता बना रहे हैं, बाबा हमें इतना ऊंचे बना रहे हैं, तो लक्ष्य याद हो। और फिर बैज की भी बाबा ने याद दिलाई, बैज भी लगा हुआ हो जिससे भी सेवा हो सकती है। आज का वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए पहली बात है दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। कौन सी बात है फर्स्ट नंबर की? तो दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। दूसरी बात है अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो।
अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। तीसरी बात है, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसी श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि अभी समय नजदीक है फाइनल रिजल्ट का, तो नंबर 1 लेना है उसमें, तो बाबा युक्ति बता रहे हैं कि किस प्रकार हाई जंप देनी है। तो पहली बात बाबा ने कहा कि दिल के अविनाशी वैराग्य चाहिए, जो बीते हुए बातों को और बीते हुए जो पुराने संस्कार हैं उसके बीज को भी खत्म करना है, जला देना है। और अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने ईश्वरीय नियम, ईश्वरीय मर्यादाएं बताई है, उसको पूरा पूरा फॉलो करना है, पालन करना है। और तीसरी बात है, मनसा, वाणी और संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी, शुद्ध संकल्पों का दान, शुद्ध शक्तियों का, गुणों का दान करना है। और ये भी पुण्य जमा करने की विधि है। तो ये पुण्य जब आत्मा को मिलेगा तो सहज योग करना हो जाएगा। योग लगाना नहीं पड़ेगा, याद करना नहीं पड़ेगा, लेकिन सहज हो जाएंगी। जब ऐसी श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ होगा, तीनों रूप से यह स्थिति हमारी दिन भर की बनेंगी, तीनों रूपों से हम फॉलो करेंगे इन सब बातों को। तब बाबा कहते हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ होगा, तब उड़ता पंछी बनेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। बाबा कहते आज के वायुमंडल को शुद्ध बनाना कितनी बड़ी सेवा है ये। और ये अमृत वेले से मेहनत होंगी, मनसा वाचा कर्मणा भी मेहनत होंगी, तब ऐसा वायुमंडल बना सकेंगे। तब हम समझेंगे कि पुरुषार्थ हमारा ऊंचा हुआ है। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। जो मेहनत वाली बात है वही खुशी का और याद का आधार है। उत्तर है, आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है, माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर के भी लड़ेंगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, ये तो आएंगे ही। सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। जो तूफान मन के अंदर आवे, लेकिन वह इंद्रियों से न घटित हो। अभी तो बाबा कहते, ये तो उस समय बाबा सुनाते थे, अभी तो बाबा कहते ये होना चाहिए कि मन के अंदर भी ये तूफान नहीं आवे। क्योंकि जैसे वरदान में बाबा ने कहा, वो अगर बात बुद्धि में हो तो मन के अंदर ये तूफान भी नहीं आएंगे। ओम शांति। मैं बाबा का
में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में किसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा।